शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इधर ब्रजवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षकों ने बड़ी बाजी पलट दी है। बिहार के दो बड़े दलों के नेताओं को पछाड़ कर तीसरे एवं चौथे नंबर पर भेज दिया। शिक्षकों का कहना है कि हमारा शेर जीत गया है। बंशीधर ब्रजवासी की शानदार जीत हुई है और कह सकते हैं बड़े मार्जिन से जीत हुई है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई शिवहर के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार तिवारी, संयोजक मुकुंद कुमार, महासचिव चमन कुमार, डुमरी कटसरी प्रखंड अध्यक्ष हरिमंगल कुमार पासवान, प्रखंड सचिव धूपलाल बैठा, शिक्षिका गायत्री कुमारी, कुमारी चंदा जायसवाल, श्वेता कुमारी, सुरेश कुमार बारी सहित शिवहर जिले के दर्जनों शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी के जीत पर जश्न मना रहे हैं और ये लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, इस अवसर पर शिक्षक संघ बिहार के जिला इकाई शिवहर के अध्यक्ष उमेश कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में देखिए आज दर्जनों शिक्षक बधाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भाई बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक के नेता रहे हैं, शिक्षक के आंदोलन से उपजे हुए नेता रहे हैं। 2003, 5, 6, 7 उसके बाद अलग अलग नियमावली से बहाली होती आई। सरकार बार बार एक नियमावली को दूसरे नियमावली से पलटती चली आई। 6 का नियमावली 2012 में पलट दी, 12 का नियमावली 2013 में पलट दी, 13 का नियमावली फिर आया, फिर 20 में नियमावली हुआ, 20 में नियमावली से बहाली हुई, फिर 23 में एक नियमावली आया। तो सरकार जो नियमावली बनाती आई उस सारे नियमावली में शिक्षक को जो अधिकार दिया जा रहा था, जो सेवा शर्त निर्धारित किया जा रहा था, उन सभी सेवा शर्तों को अगले नियमावली से बदल देती थी और फिर वहां से सेवा की गणना शुरू की जाती थी। इससे यह हुआ कि जो शिक्षक सेवा करते आए उनकी हकमारी होती गई। तो हकमारी के अगेंस्ट में हम शिक्षक हैं, हम भी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमारा भी अपना अधिकार होता है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठावें। तो साल 2 साल का जो कालखंड रहा है उसमें शिक्षक के साथ बहुत प्रताड़ना का कार्य किया गया है। शिक्षक पूरी तन्मयता से विद्यालय में अपनी सेवा देते हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, साक्षरता दर में इजाफा हुआ है। फिर भी एक भ्रांति फैला दी गई कि शिक्षक अकर्मण्य हैं, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। तो एक डंडा चलाने के लिए एक ऐसे पदाधिकारी को यहाँ बिठाया गया जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नहीं बल्कि मीडिया में खुद के प्रचार के लिए ऐसा ऐसा कार्य करते चले गए जिससे शिक्षकों को काफी पीड़ा पहुंचा। शिक्षक को स्वयं पढ़ाने के लिए तत्पर है। आपका इशारा के पाठक पर है? बिल्कुल, मैं श्री के पाठक के संबंध में ही बोल रहा हूं कि शिक्षा सुधार के लिए उनका कदम कम, शिक्षा को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे दंडित किया जाए। लोकतांत्रिक देश के नागरिक शिक्षक भी हैं लेकिन उनके जुबान पर ताला कैसे लगा दिया जाए। नेता जो बंशीधर ब्रजवासी जीते हैं, चुनाव एमएलसी बन गए, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पढ़ाई नहीं कराते थे, सिर्फ नेतागिरी करते थे, पढ़ाते नहीं थे स्कूल में। ये सारी झूठी अफवाहें हैं। विद्यालय में पठन पाठन कार्य करने के उपरांत जो अतिरिक्त समय था, उस अतिरिक्त समय में वो शिक्षकों के हित का काम करते थे। तो कहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई शिक्षक अगर है तो शिक्षक के लिए आवाज नहीं उठावे, लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन नहीं करे? आंदोलन करने का हक तो सबको है, लेकिन पाठक जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, पद का इस्तेमाल करके ब्रजवासी सहित जितने भी संगठन करता है उस सबके नेता के जुबान पर ताला लगाने का कोशिश किए। उसी कड़ी में ब्रजवासी जी खौफ नहीं खाए, डरे नहीं, लगातार बोलते गए। कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको अंततः बर्खास्त कर दिया गया, रोजी रोटी उनसे छीन लिया गया, उनके बाल बच्चे काफी पीड़ित महसूस किए, काफी अभाव में जिए। मतलब कहा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि शिक्षकों ने जाति धर्म कुछ नहीं देखा, सीधा अपने शिक्षक का को चुनाव कर भेजा। जात पात में बांटने का प्रयास तो राजनीतिक दल के लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि जात पात की राजनीति अगर वो नहीं करेंगे तो काम के आधार पर अगर वोटिंग हुआ था तो सत्ता में आएंगे नहीं। तो शिक्षक में कोई जाति नहीं है, जिस जाति के शिक्षक है सिर्फ एक शिक्षक की जाति है। और यहाँ सारे शिक्षक गोलबंद होकर हमारे पीड़ित भाई को, बंशीधर ब्रजवासी को वोट देके जिताने का काम किए। और शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के परिवार में जितने सदस्य थे, स्नातक मतदाता थे, उन सबसे वोट दिलाने का काम किए हैं और उनके जो सगे संबंधी है उनसे भी वोट दिलाने का काम किए हैं। तो सरकार को कम से कम एहसास होना चाहिए कि शिक्षक जो हमारे राज्य का ही नागरिक है, हम उसके संवेदना को समझें, उसके पीड़ा को समझें
अगर सरकार अब भी यह नहीं समझती है शिक्षक के पीड़ा को, संवेदना को, तो आगे जो भी आने वाले चुनाव होंगे सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर तक को पैदा करता है। और शिक्षक कभी खौफ नहीं खाता है, अनुशासित रहेगा, विनम्र रहेगा, काम करेगा। लेकिन गलत आदेश करिएगा, प्रताड़ित करिएगा तो उसके लिए मुखर आवाज भी उठाएगा। शिक्षक में वह दम है, शिक्षकों में बड़ी दम है। और देखिए इस अवसर पर महिला शिक्षिका भी जय जयकार कर रही थी। क्या कहेंगे मैडम, आप कह रही थी शेर हमारा जीत गया? हाँ सर, शेर जीत गया। अब हम लोग गर्व से चलते हैं सड़क पे और स्कूल में भी सही से आते हैं। अब ब्रजवासी जी की जीत हुई है। अब आगे से हम लोग को भी देखेंगे, हम लोग भी उनको देखेंगे। क्या कहेंगे मैडम? ब्रजवासी जिंदाबाद कहेंगे। शेर दिल थे और हम शिक्षकों ने मिलकर उनको शेर बना दिया। ब्रजवासी जिंदाबाद। ब्रजवासी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? मतलब जाति धर्म के बंधन को इस चुनाव में तोड़ दिया आप लोगों ने। हम लोग कोई जात पात नहीं मानते हैं, शिक्षक एक जात है और ब्रजवासी की जीत नहीं, हम लोगों की जीत हुई है। और सरकार जो हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, वो प्रताड़ित करने का मौका अब उनको नहीं मिलेगा। और इस अवसर पर देखिए जिला इकाई शिवहर के संयोजक मुकुंद जी क्या कहेंगे? मतलब सब कुछ तोड़ दिया आप लोगों ने, सारे बंधन को तोड़ दिया और बड़ी मार्जिन से चुनाव जिता दिया ब्रजवासी जी को। क्या कहेंगे इस चुनाव में? अब तक आपके कई शिक्षक बता रहे हैं कि जो ब्रजवासी जी सलाम करते थे के पाठक, तो अब के पाठक ही सलाम करेंगे ब्रजवासी जी को। यह बिल्कुल सही है। ब्रजवासी जी किसी से भय नहीं खाए, त्याग दिखाए, अपनी नौकरी तक गंवा दिए और शिक्षक ने अपना नेतृत्व उनके हाथ में दे दिया ताकि विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज बुलंदी से उठा सके और शिक्षक का नेतृत्व राज्य में भी कर सके। शिक्षकों का नेतृत्व राज्य में होगा, सदन में शिक्षकों की बात होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल यह सत्य है। मौका तो ब्रजवासी जी आप लोगों को नहीं देंगे ना? ऐसा हम लोग आशा नहीं करते हैं और न होना चाहिए। आप देख सकते हैं, शिक्षकों का इतिहास देख सकते हैं। भारत में पूर्व हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी एक शिक्षक रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शिक्षक रहे हैं। अब शिक्षक जाग चुका है। सरकार से हमें कोई ऐसी गिला शिकवा है नहीं कि हमें। क्या कहेंगे पासवान जी? शिक्षक हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक ही शिक्षक का नेतृत्व करेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में भी तो उल्टा पलटी नहीं होगा। जी ना, जैसे हमारे ब्रजवासी जी हैं, जैसे आज हम लोगों का गर्व है कि मेरे ब्रजवासी जी एमएलसी के चुनाव हमारे शिक्षक समाज जितने एकजुटता का परिचय दिए हैं, उतना ही हम लोग शिक्षक समाज जब तक रहेंगे एकजुटता का परिचय देंगे ही। एकजुटता का परिचय देंगे। 2025 में क्या होगा? कह रहे हैं कि शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी खेल करेंगे। देखिए, जिस सरकार के अधीन हम हैं, सरकार के संस्थान में अपनी सेवा दे रहे हैं, सरकार हमारी बात को अगर नहीं सुनेगी तो हम अपना बात कैसे मनवाए, इसका तरीका हम लोग जानते हैं। वोट से? बिल्कुल, वोट से हम चोट करेंगे। सरकार अगर हमारे हक की आवाज सुनती है, हमारे सुख सुविधा का ख्याल रखती है, तो हम सरकार के साथ हैं, जैसा कि हमारे महासचिव चमन जी ने कहा। लेकिन आप देखिए, 2012 की नियमावली में प्रोविजन था कि 8 साल जिनकी सेवा हो चुकी है उनको हम स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देंगे। बहुत शिक्षक की सेवा 8 साल कब का पूर गई, लेकिन बाद में जो नियमावली आई उस नियमावली में फिर बदल दिया गया कि नहीं अब से 8 साल। फिर 20 में नियमावली आई, उसमें कुछ अलग प्रावधान जोड़ दिया गया। तो बाद के नियमावली से पहले की नियमावली में जो हक हमको प्राप्त था उसको आप खाते चले गए और हम विद्यालय में सेवा करते चले गए। मतलब इन सब पर आवाज उठाएंगे आपके नेता? बिल्कुल, हमारी आवाज उठाने के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। आवाज उठाने के लिए ही वो सदन में गए हैं। हम लोग अधिकार उनको दिए हैं कि आप जाकर बोलिए। और हमारी सेवा 18 साल, 20 साल, 21 साल हो गई है। 10, 12, 15 साल में हमारे शिक्षक रिटायर करेंगे और आज तक आप प्रमोशन नहीं दिए। आप कहे कि हम राज्यकर्मी तब बनाएंगे जब आप सक्षमता परीक्षा पास करोगे। हमारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा फरवरी में ही पास कर गए, आज तक उनका पोस्टिंग नहीं दे पाए। जनवरी में उनका इंक्रीमेंट होना है, फिर आप जनवरी में पोस्टिंग करेंगे, इंक्रीमेंट खा जाएंगे। तो हर जगह से आप कैंची चलाने का प्रयास करेंगे, अपने कर्मी को कर्मी नहीं समझेंगे। राज्यकर्मी भी खड़े हैं और आगे के लिए भी खड़े रहेंगे, विरोध में खड़े हैं और आगे के लिए भी खड़े रहेंगे। देखिए, शिक्षकों ने बड़ी बादी पलटी है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में। और देखिए, शिक्षक के नेता जो पूर्व में शिक्षा मित्र रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी, अब माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। और देखिए, शिक्षकों का हौसला बुलंद है। सभी शिक्षक बधाई दे रहे हैं,
शिक्षक संघ बिहार के जिला इकाई शिवहर के तरफ से देखिए दर्जनों शिक्षक उन्हें बधाई दे रहे हैं और इन लोगों का हौसला बुलंद है और कह रहे हैं कि हमारे नेता अब सदन में पहुंच गए हैं, शिक्षकों के हक की बात होगी, अब शिक्षक प्रताड़ित नहीं होंगे। अगर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा तो आने वाले समय में वोट से चोट शिक्षक पहुंचाएंगे। तो